नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का सब्जेक्ट है बायोलॉजी और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर है 7। उस चैप्टर का नाम है जैव विकास। तो इस चैप्टर का सभी हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है पूर्व वातावरण में उपस्थित। पूर्व वातावरण में उपस्थित है यानी जो पहले का वातावरण है उसमें उपस्थित था। मीथेन भी था, जल में हाइड्रोजन भी था, अमोनिया भी था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। तो हो जाएगा ओपेरिन द्वारा। ओपेरिन द्वारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपेरिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है मिलर के उपयोग में लाया गया था। मिलर के प्रयोग में लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन एवं जल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिलर के प्रयोग में लाया गया था तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी क्रम विकास। ऑप्शन नंबर ए, अपसारी क्रम विकास हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है तो हो जाएगा समजात एवं अवशेषी अंगों से। समजात एवं अवशेषी अंगों से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक किडना है। एक किडना क्या है? तो ये किडना देखिए, योजक कड़ी है। योजक कड़ी, योजक कड़ी है, योजक कड़ी। जो दो जीवों के बीच को जोड़ने का कार्य करती है योजक कड़ी। सातवां क्वेश्चन है किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है तो किसी जीव का विकासीय इतिहास फाइलोजेनी कहलाता है। फाइलोजेनी कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। राइट आंसर बी होगा, ऑक्सीजन। फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक को लिखने वाले थे कौन थे? फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो इसका आंसर होगा लामार्क। लैमार्क या लामार्क। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डार्विन के द्वारा। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था? अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा बी, लैमार्क के द्वारा। लैमार्क के द्वारा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं को एसरवेट नाम दिया? को एसरवेट नाम दिया। तो इसका राइट आंसर होगा काल्विन मेल्विन। काल्विन मेल्विन। अगला क्वेश्चन है कीट एवं पक्षी के पंख दिखाते हैं। कीट एवं पक्षी के पंख दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? तो अभिसारी उद विकास। अभिसारी उद विकास ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में संयोजन कड़ी कौन है? संयोजन यानी योजक कड़ी कौन है? संयोजन कड़ी कौन है? तो हो जाएगा इनमें से सभी। जो एकिडना है वो भी है, एकिडना भी है, पेरिप्टेरस है, प्रोटोप्टेरस तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सभी। मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन है? मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन है? तो मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी उदर की पेशियां भी है, कान की पेशियां है, खोपड़ी की पेशियां है, अवशेषी अंग।
मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग है, तो मेसोजोइक युग सरीसृपों का है, सरीसृपों का है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, किसने प्रतिपादन किया था? तो हो जाएगा राइट आंसर सी, हेकल द्वारा, राइट आंसर सी, हेकल द्वारा। फिलासॉफिक जूलॉजिक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? तो हो जाएगा लैमार्क ने, ऑप्शन सी लैमार्क। प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए? प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवोनियन। ऑप्शन सी हो जाएगा डिवोनियन। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा सी, किसी समुदाय में पूर्व स्थित भिन्नता, किसी समुदाय में पूर्व स्थित भिन्नता। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? आनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? तो राइट आंसर होगा अगली पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। एसएल मिलर संबंधित है, एसएल मिलर संबंधित है, तो एसएल मिलर जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना युग्म समझात है? निम्नलिखित में कौन सी संरचना युग्म समझात है? तो हो जाएगा चमगादड़ एवं घोड़े के अग्रपात, चमगादड़ एवं घोड़े के अग्रपात। किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है? किन प्रमाणों से साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है, अधिक निकट है? तो राइट आंसर होगा डी, ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम के डीएनए से, ऑटोसोम एवं हेट्रोसोम के डीएनए से। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो डायनासोर मेसोजोइक युग में उपस्थित थे, मेसोजोइक। कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई? कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेरिन एवं हेल्डेन, ओपेरिन एवं हेल्डेन, राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि सरलतम जीवों की उत्पत्ति स्वतः अजीवित पदार्थों से नहीं हुई? निम्नलिखित में से किस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि सरलतम जीवों की उत्पत्ति स्वतः अजीवित पदार्थों से नहीं हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मांस को गर्म करके निजर्मीकृत जार में रखने पर खराब नहीं होता। मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की, मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की, कौन थे? तो वे हैं क्रो-मैग्नान मानव, क्रो-मैग्नान मानव, ऑप्शन बी। युग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? युग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ है? कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ है? तो हो जाएगा एलानिन, ऑप्शन डी, एलानिन, ऑप्शन डी।
हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है। हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में, मतलब कौन नहीं रहेगा इनमें से, तो हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा डी, इन सभी की अनुपस्थिति में। यानी इसमें प्राकृतिक चयन भी नहीं होना चाहिए, उत्परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, पुनर्संयोजन भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के दौरान काले रंग के कीटों की संख्या भूरे रंग के कीटों से अधिक हो गई, यह उदाहरण था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के दौरान काले रंग के कीटों की संख्या भूरे रंग के कीटों से अधिक हुई, यह उदाहरण था। तो राइट आंसर होगा गहरे रंग वाले कीटों का प्राकृतिक चयन। गहरे रंग वाले कीटों का प्राकृतिक चयन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? तो राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। संश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक समष्टि या आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या कहलाती है। एक समष्टि या आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या कहलाती है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही, जीन पूल। जीन पूल। निम्नलिखित में कौन सा फेविज्म कहलाता है? फेविज्म कहलाता है। कौन सा फेविज्म कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेशन की कमी। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी। नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। तो राइट आंसर होगा इसका बी, प्राकृतिक चयन की व्याख्या में। प्राकृतिक चयन की व्याख्या में ऑप्शन बी। प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन द्वारा। ऑप्शन बी, डार्विन द्वारा। आर्कियोप्टेरिक्स संयोजन कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स संयोजन कड़ी है। तो सरीसृप एवं पक्षियों की ऑप्शन सी होगा सही, सरीसृप एवं पक्षियों के। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान है? किसके अधिक समान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एप के। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।